आर्मी ये ताकुक वन शॉट स्टोरी है और ये वीडियो स्पेशली एक आर्मी के लिए है। आज उनका बर्थडे है और उन्हें एक मूवी चाहिए था, तो हैप्पी बर्थडे डियर। एंड आई विश कि आप हमेशा खुश रहें एंड हैप्पी रहें, सेफ रहें। एंड आई नो कि आपको एक मूवी चाहिए था, लेकिन मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ा, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं ला पाई आपके लिए। ओके और मैं किसी का इंट्रो नहीं बता रही, जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आता रहेगा। ओके तो ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे भगवान, आज कॉलेज की मैं फर्स्ट डे ही लेट नहीं हो सकती, बस बेल ना बजी हो। भी कॉलेज के लिए जा ही रही होती है, तभी भी एक कार से टकरा कर नीचे गिर जाती है। हाँ मम्मी, बहुत जोर की लगी मुझे। हे मिस, आप ठीक हो ना? दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी वजह से मैं नीचे गिर गई हूँ। तुम्हारे पास कार है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कैसे भी चलाओगे। ओह हेलो, मैं नहीं, तुम मेरी कार से टकराई हो और तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुम रॉन्ग साइड से आ रही हो। मेरी कार से क्या, तुम किसी भी कार से टकरा कर गिर सकती हो। वाह जी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, मुझे टक्कर मारकर मुझे ही साइड बता रहे हो। हाँ लगता है आज का मेरा दिन ही खराब है। किस पागल लड़की से टकरा गया मैं। यू आर सो डम, और तुम्हारे साथ झगड़ा करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर जंकुक कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। हाँ जाओ ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी वेली हूँ कि मैं तुमसे झगड़ा करने बैठूं? कुत्ता कहीं का, मुझे गिरा कर चला गया। ओह नो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। फिर भी भागते हुए कॉलेज जाती है। तुम पागल हो क्या? आज कॉलेज के फर्स्ट डे तुम लेट होना चाहती हो, और मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो तुम? क्या कर रही हो? रास्ते में जंगली जानवर से टकरा गई थी। जंगली जानवर? छोड़ो नहीं हूँ, मैं आपको बाद में बता दूंगी, अभी मैं क्लास में जाती हूँ। मैं आप सबको वी का थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ ताकि इस स्टोरी में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। वी एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और जिस कॉलेज में वी पढ़ती है उसी कॉलेज में उसकी मॉम प्रिंसिपल है। वी बहुत रिच फैमिली से है, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। वो पीजी में रहकर पढ़ाई करना चाहती है। हे, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ तुम बैठ सकती हो यहाँ पर। थैंक यू। मेरा नाम वी है, मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। ओह अच्छा, और मैं जिमिन। जिमिन और वी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ टीचर आते हैं और उन्हें पढ़ाने लगते हैं। अभी से इतना हार्ड टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं टीचर? ये हार्ड टॉपिक थोड़ी है, ये तो साइंस का बेसिक है। तुम स्कूल में इतना भी नहीं पढ़ी हो क्या? लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कैसा गया तुम्हारा क्लास? ठीक था ना? मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो गई। मैंने साइंस क्यों लिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था टीचर क्या पढ़ा रही थी, मैं क्या करूँ यूं? मुझे तो मालूम था, जब तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम साइंस लेकर पढ़ क्यों रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वी, तुम आज बायोलॉजी का पढ़ के आई हो ना? नहीं, पर क्यों? आज बायोलॉजी वाले सर पढ़ाने आ रहे हैं और वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, अगर तुमने उसका आंसर नहीं दिया तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे। और सर ने तो ग्रुप में मैसेज किया था कि आज वो पढ़ाएंगे, आज पढ़कर आना है सबको। ओ अच्छा, तुम तो न्यू स्टूडेंट हो ना, तुम तो ग्रुप में शामिल ही नहीं हुई। तभी वहाँ बायोलॉजी वाले टीचर आते हैं, जो कोई और नहीं जंकुक होता है। ये हमारी टीचर है, ये बायोलॉजी पढ़ाएंगे मुझे। मैं तो गई, अब तो पूरी तरह से ही गई मैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज सभी पढ़कर आए हैं ना? और जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, उसके अलावा कोई नहीं देगा। फिर जंकू की नजर वी पे पड़ती है, जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। ओह अच्छा, तो तुम मेरी क्लास में पढ़ रही हो। नाइस। तो देखो, अब मुझसे लड़ने का इंतजाम देखना तुम। फिर जंकुक बोर्ड में कुछ क्वेश्चन लिखता है और उसका आंसर वी को देने को बोलता है। हे गर्ल, तुम। मैं सर? हाँ मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, यहाँ आओ, जो और मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर दो और ड्राइंग बनाओ बोर्ड में। पर
पर मैं क्यों, इतने सारे यार स्टूडेंट है, कोई भी बुला लो, मुझे क्यों? और क्या बताऊं मैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर भी बोर्ड के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उस क्वेश्चन को बस देखती रहती है। क्या हुआ, तुम बस उसे देखती रहोगी या आंसर भी दोगी? सॉरी सर, मुझे आंसर नहीं आता। मैंने सारे स्टूडेंट से कहा था ना कि पढ़कर आना, और तुम भी उन्हीं में से एक हो, तो तुम क्यों पढ़कर नहीं आई? और जब तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं होता तो तुम इस कॉलेज में क्यों हो? ऊपर से साइंस लेकर पढ़ रही हो, साइंस में ऐसे पढ़ाई करोगी तुम? और तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो कहीं और जाकर मस्ती करो, कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी सर। मेरी क्या गलती थी, मुझे इतना सुना दिया। एक क्वेश्चन ही तो नहीं आता, उसमें इतनी सुनाने की बात क्या थी? शांत हो जाओ। हाँ यूं, अब तो बोलोगी आपको थोड़ी डांट पड़ी है। तभी वहाँ जिमिन आती है। वी तुम ठीक हो? छुप के सला के तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। ह्यूम, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। जिमिन, ये मेरे बड़े भाई शुगा, एंड ह्यूम ये मेरी फ्रेंड जिमिन। ओह हाय जिमिन। हाय। ओह, तो वी आपकी बेटी है मैम, और आप चाहती हैं कि मैं उसे पढ़ाई करवाऊं? हाँ, वो पढ़ाई में थोड़ी वीक है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ट्यूशन दो और एक्स्ट्रा क्लासेस दो ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए। ओके प्रिंसिपल मैम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसके बदले तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। मैं वी को स्टडी कराने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी एक शर्त है, उसे मेरे तरह से स्टडी करना पड़ेगा, मेरी हर बात माननी पड़ेगी उसे। जंगकुक, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, तो भी तुम्हारे हिसाब से ही पढ़ेगी, तुम जैसे भी पढ़ाना चाहो पढ़ा सकते हो उसे। ओके मैम। मॉम, मैं उसे पढ़ाई नहीं कर सकती, आप जानते हो ना कितना रूड है, इतना रूडली बात करता है। नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है उसके बारे में, वो इतना रूड नहीं है जितना दिखता है। तुम एक बार उससे पढ़ाई करके तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मॉम प्लीज, मुझे उससे पढ़ाई नहीं करनी, वो सच में बहुत रूड है। वी, मैंने क्या कहा? ओके मॉम। वी सो रही होती है तभी उसे जंगकुक का कॉल आता है। हेलो हेलो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर बोल रहा हूँ। इसने मेरा कॉल काट दिया, पागल लड़की। जंगकुक फिर से कॉल करता है और फिर से कॉल काट देती है और जंगकुक फिर से बार बार कॉल करने लगता है। आखिर में वी को कॉल उठाना ही पड़ता है। क्या है प्रोफेसर, अभी कॉलेज का टाइम नहीं हुआ, ये बहुत सुबह है अभी। तुम सूरों की तरह सोना बंद करोगी और मैं तुम्हारा कॉलेज ग्राउंड में वेट कर रहा हूँ, और अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं आई ना तो तुम जहाँ रहते हो मैं वहाँ आ जाऊंगा। फिर जंगकुक कॉल काट देता है। जंगली सुअर कहीं के, तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो? मॉम, मुझे इतनी पढ़ाई नहीं करनी। मेरी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। फिर भी कॉलेज ग्राउंड में जाती है। क्या है प्रोफेसर, इतनी सुबह आपने मुझे क्यों उठाया? चलो रनिंग करो। Get over here! मुझे नहीं करना रनिंग। फिर जंगकुक जबरदस्ती वी को रनिंग कराने लगता है। तुम सोना बंद करोगी और स्टडी करो, तुम यहाँ स्टडी करने आई हो, सोने नहीं। एक तो आपने मेरी इतनी सुबह नींद खराब कर दी, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या करूँ प्रोफेसर, बोलिए। अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी या कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपनी मॉम से बात करो, मुझे यहाँ कंप्लेन नहीं चाहिए। अगर ऐसा कर सकती ना तो सच में आपसे नहीं पढ़ती मैं। फिर भी वहाँ से उठकर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम? वॉशरूम जा रही हूँ। अब वॉशरूम जाने के लिए भी आपसे पूछ कर जाऊँ क्या मैं? बैठो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मैंने पहले ही कहा था ना कि फ्रेश होकर आना, और तुम ऑलरेडी 2 बार जा चुकी हो और तुम
इतना पानी क्यों पी रही हो जिससे तुम्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़े? कहीं तुम पढ़ाई से बचने के लिए तो नहीं कर रही ये सब? पढ़ाई से बचने के लिए ऐसा कौन करता है? और मेरा प्रेशर बढ़ रहा है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा ना तुम नहीं जा रही, बैठो और पढ़ो चुपचाप। बेरहम इंसान, यहाँ प्रेशर बढ़ता जा रहा है और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। फिर भी भागते हुए वॉशरूम में जाती है। हाँ, इस लड़की को पढ़ाना एकदम मुश्किल क्यों है? क्या करूं मैं, इस डेविल से कैसे बचूं? 3 घंटे से बस मुझे पढ़ाया जा रहा है। ना मुझे ब्रेक दे रहा है, ना मुझे खाना खाने दे रहा है, बस पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाकू कीड़ा। एक काम करती हूँ, भाग जाती हूँ यहाँ से, ढूंढता रहेगा। फिर भी छुप छुप कर वहाँ से जाने लगती है। कहाँ जा रही हो ऐसा छुप छुप कर? तुम मुझे नहीं रोक सकते, डेविल कहेंगे। मैं अपनी मर्जी से लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहती तुमसे। तो ठीक है, जाओ फिर। लेकिन उससे पहले मैं जीना आंटी को कॉल करके बता देता हूँ कि उनकी बेटी मुझसे नहीं पढ़ना चाहती। तुम नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा। तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हें भागने दूंगा? चलो और पढ़ाई करो चुपचाप। जंगकुक वी को पढ़ाते पढ़ाते कब वी का बाल सहलाने लगता है उसे पता ही नहीं चलता। हाँ, मेरे हाथों से बदबू आ रही है। बाल नहीं धोई थी क्या? कब से धोई नहीं हो? लेकिन मैं तो अपना बाल धो के आई थी। और कब धोई थी तुम? यही 2-3 हफ्ते पहले। तुम ऐसा छुप क्यों रही हो? ह्यूंग, आप चुप रहिए ना प्लीज। अगर मेरे डेविल प्रोफेसर ने देख लिया ना कि मैं यहाँ करूँ तो फिर से मुझे लेकर पढ़ाई करवाने लगेगा। अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो मॉम से बोल क्यों नहीं देती तुम? नहीं बोल सकती नहीं हूँ। तभी वहाँ जंगकुक आता है और वी को खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। बेचारी मेरी बहन। ऐसे ही 3 मंथ हो जाते हैं और जंगकुक वी को पढ़ाते पढ़ाते उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। वी के साथ रहते रहते जंगकुक जो रूड बिहेव करता था सबके साथ वो नहीं करता और जंगकुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। लेकिन पढ़ाई के मामले में वो अब भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वैसे तो ये है गुड लुकिंग, हैंडसम, रिच, क्यूट, प्रोफेसर भी है, बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन अकड़ू है साला। तुम मुझे घूरना बंद करो और पढ़ाई करो। और जो तुमने मुझे घूरने में टाइम वेस्ट कर लिया ना, इसलिए तुम्हें डबल पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सही नहीं है। भला तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो जो इतनी पढ़ाई करवाते हो मुझसे? चुप करो और पढ़ो चुपचाप। अच्छा प्रोफेसर, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या जिससे मैं अच्छे नंबर भी ला सकूं और मुझे ज्यादा पढ़ाई भी न करना पड़े? तुम्हारे लिए एक ही क्वेश्चन को 100 बार पढ़ो वही अच्छा है। और पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसे पढ़ना ही पड़ता है। जब वो दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं तो जंगकुक को लड़कियां बहुत सारी लव लेटर दे रही होती हैं, लेकिन जंगकुक और भी उन सबको इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और जंगकुक से उसका मोबाइल नंबर मांगती है। प्रोफेसर, आप नंबर क्यों नहीं बता रहे, बताइए ना। क्योंकि वी मेरी गर्लफ्रेंड है और वी के होते हुए मैं किसी और को नंबर क्यों दूं? मैं? क्यों? इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं ही हूँ इसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता। तो तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए क्या हम दोनों यहाँ पर किस करें? और तो हम तुम्हें भरोसा क्यों दिलाए? हो गया भरोसा। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ये सही नहीं, आपने मुझे किस क्यों किया? ताकि उस लड़की की वजह से तुम्हारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए आप मुझे किस कर लोगे?
मुझे बार बार वही किसकी बात क्यों आ जा रही है? मैं क्या करूं? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं होने लगा? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वी जेहोब से बात कर रही होती है क्योंकि वो उसका क्लासमेट है और वो दोनों पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जंकुक आता है। वी जेहोब से इतना हंस कर क्यों बात करी? ऐसा भी क्या बात है इन दोनों में? कितनी हंस कर बातें हो रही हैं। मुझसे तो ऐसे कभी बात नहीं की इसने, और इससे इतना हंस कर। लेकिन इसमें मुझे क्यों फर्क पड़ने लगा? मैं क्यों जेलस फील कर रहा हूँ? फिर जंकुक उन दोनों को इग्नोर करने लगता है, लेकिन उससे इग्नोर होता नहीं और जंकुक वी के पास जाता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। तुम बताओ कि तुम इतना हंस कर उससे क्या बातें कर रही थी? क्या इतना बातें हो रही थी तुम दोनों के बीच में? इससे आपको क्या प्रोफेसर? वो मेरा क्लासमेट है, मैं उससे पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर रही थी। बिकॉज मुझे जानना है कि ऐसा कौन सा पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी जो इतना हंसी आ रही थी तुम्हें। प्रोफेसर हटिए, मुझे जाने दीजिए। ये याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर जंकुक वहाँ से चला जाता है और वी को तो पूरे 140 वोल्ट का झटका लग जाता है। हाँ? ये क्या था? हुआ क्या? मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया उसके साथ? ऐसे 1 मंथ हो जाते हैं और जंकुक वी को इग्नोर करने लगता है। उस दिन से उसने ना वी को पढ़ाया और न ही उससे मिला। वी उससे बार बार मिलने की कोशिश करती है, उससे पढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जंकुक बस उसे इग्नोर किए जा रहा होता है, जिससे वी बहुत हर्ट फील करती है। और जीन उन दोनों को ऐसे देख नहीं पाती, इसलिए वो उन दोनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो बात कैसे करे। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए। पता नहीं मैं उनसे क्या हो गया था मुझे कि मैंने उसे किस कर दिया। मैंने सब खराब कर दिया। आई एम सॉरी वी कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा, मैं तुमसे प्यार करने लगा। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे तुम्हें देखकर, मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता हूँ। जिमिन, क्या तुमने जंकुक सर को देखा? नहीं, वो तो 2 दिनों से क्लास लेने भी नहीं आ रहे। फिर भी जंकुक को ढूंढते ढूंढते क्लास के बाहर आती है और उसे जंकुक दिख भी जाता है एक लड़की से बात करते हुए, जिससे वो बहुत जेलस फील करती है और वो जंकुक के पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जंकुक बस उसे इग्नोर किए जा रहा होता है। सुई, तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। ओके टीचर। बस कीजिए, आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं 1 मंथ से देख रही हूँ आपको, बस मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। यहाँ तक कि मुझे पढ़ाई करवाने भी नहीं आते। अब से मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने एक टीचर से कह दिया है, वो तुम्हें रोज पढ़ाने आ जाएगा। पर क्यों? आज बताइए मुझे क्या हुआ है आपको? वी, हटो मेरे रास्ते से। नहीं, आज जानती रहूंगी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिकॉज मैं तुम्हें लव करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, और जब तुम मेरे पास होती हो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। यहाँ तक कि तुमसे कोई बात तक करते हैं मुझे जेलस फील होता है। मेरे लिए तुमसे दूर होना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुमने मुझे चेंज करके रख दिया है। आई लव यू वी। आई लव यू टू प्रोफेसर। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तो यही फील करती हूँ आपके लिए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक टीचर हूँ और तुम एक स्टूडेंट। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। और जीन आंटी क्या सोचेगी? वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगी। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं रहूंगी? आंटी, आई एम सॉरी, आपने मुझे वी को पढ़ाने को कहा था और मैंने। डोंट वरी जंकुक, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंकुक, मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानती हूँ और मुझे पता है कि तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारे मॉम डैड के गुजर जाने के बाद तुमने अपने आप को बहुत संभाला है। मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि तुम वी को संभाल पाओगे और मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों की शादी हो जाए। मैं
तो बस इसका वेट कर रही थी कि कब विकी पढ़ाई हो और कब मैं तुमसे रिश्ते की बात करूं। आंटी आप सच कह रही है ना, हमारे रिश्ते से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो जंकुक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे पता है इस भूकंप को तुम ही संभाल पाओगे। मॉम मैं भूकंप नहीं हूँ। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे ह्यूंग शुगर से तो पूछ लो। नो मॉम, जब आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? थैंक यू ह्यूंग। ऐसे दिन बीतने लगते हैं और जंकुक अभी वी को पढ़ाता है और कुछ महीनों बाद वी की एग्जाम होती है जिसमें वो टॉप करती है और उसके 3 साल बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक अच्छी हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं।